तो फाइनली अब मुरादाबाद में ओपन हो चुका है 7 अजूबे पार्क, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे दुनिया भर के मोन्यूमेंट्स और इंडिया के कुछ फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस, जहां पर आज तक आप घूमने तो नहीं गए पर उस जैसी थोड़ी सी वाइब का मजा आप यहां ले सकते हो। तो यही सब देखने के लिए आज हम आए हैं 7 अजूबे पार्क, जहां पर पहले से ऑलरेडी गेट पर पब्लिक जमा थी और गेट पर बने 70 डिग्री के एंगल पर झुकी इस इमारत के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। गेट से एंट्री करने पर सामने ही टिकट काउंटर है, जहां पर टिकट लेने के बाद हमने सीधा एंट्री मारी गेट वे ऑफ इंडिया से, जो देखने में तो लगभग सेम लग रहा था। मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया से एंट्री मारने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हम जयपुर के हवा महल आ गए, जहां पर पहले से ही फोटो खींचने की रस्म चल रही थी। इस रस्म में हमने भी हिस्सा ले लिया। शाम होने लगी और हर एक मॉन्यूमेंट्स पर लाइट पड़नी स्टार्ट हो गई और इतने में ही हम आ जाते हैं कर्नाटक का हम्पी रथ। जब इस पर लाइट पड़ रही थी तो ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। कुछ देर इसका जायजा लेने के बाद हम आ जाते हैं दिल्ली की कुतुब मीनार, जो कि इस पार्क में सबसे अलग दिखाई दे रही थी। वाकई इसकी लंबाई असली कुतुब मीनार जितनी नहीं, लेकिन देखने में आगे चलने पर हमें दिखाई देता है सारनाथ का धमेक स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, लेकिन ये वाला 2025 मॉडल है। अच्छा, जैसे ही हम आगे चले हम पहुंच जाते हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि 12वीं सदी तक शिक्षा का केंद्र बना रहा था और अब ये लोगों के देखने का केंद्र बना है। आगे हम आते हैं दिल्ली के लाल किले पर, जहां पर हर साल प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। इस वाले पर मत समझ लेना। फिर हम आते हैं ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। इतने में हम पहुंच जाते हैं रोम का कोलोसियम, जिसे रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता है, जिसमें लगभग 50,000 से लेकर 80,000 तक दर्शक आसानी से बैठकर लड़ाई, पशुओं का शिकार और सार्वजनिक तमाशा आसानी से देख सकते थे। आगे आती है पीसा की मीनार, जो कि 4 डिग्री के अनूठे झुकाव के लिए प्रसिद्ध है। और इतने में ही हम आ जाते हैं आगरा का ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगे है न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिस मूर्ति के मुकुट पर 7 किरण है, जो दुनिया के 7 महाद्वीप और 7 महासागर का प्रतीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस के एफिल टावर पर, जहां पर ये मोहतरमा इसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। वैसे एफिल टावर को बनाने में 7,300 टन लोहे का उपयोग किया गया था और 2.5 मिलियन से अधिक किलो का उपयोग किया गया था। दरअसल इस वाले एफिल टावर में कितना लोहा यूज हुआ होगा, कमेंट करके बताना। एफिल टावर से हम जैसे ही निकले हम पहुंच जाते हैं गीजा के पिरामिड, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना और लाखों पत्थरों के ब्लॉक से बना एक 450 फीट ऊंचा मकबरा है। लेकिन ये वाला तो असली पिरामिड के एक ब्लॉक के बराबर है। तो ये था मुरादाबाद का 7 अजूबे पार्क, जो कि अब पब्लिक के लिए फाइनली ओपन हो चुका है। आपको इस पार्क में सबसे शानदार और सबसे बेस्ट मॉन्यूमेंट्स कौन सा लगा, कमेंट करके बताना।